नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। एक बार आप सबको फिर से गणपति उत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। तो फ़िलहाल ये जो व्लॉग मैंने शूट किया ये किया था संडे को, और बस ये मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी गणपति की एक ड्राइंग बनाना की। एक ट्यूटोरियल मैंने देखा था, वहाँ उन्होंने बहुत आसानी से फटाफट से गणपति जी को बना दिया था, उनका चित्र बनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बताया हुआ है मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ करना अगर कोई गलती हो तो बस इस तरीके से मैं भी बना के देख रही थी। और बस मेरी आदत है, मैंने बताया आपको, नई नई चीज़ें सीखने की। मैं तो हमेशा से कहती हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। सीखने के लिए तो जो मन है वो हमेशा स्टूडेंट ही बना रहना चाहिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। तो फ़िलहाल आज संडे था, तो संडे को क्या होता है, सब थोड़ा सा आराम से ही उठते हैं, तो ब्रेकफास्ट तो हम लोगों का स्किप ही हो जाता है। हाँ, ब्रंच होता है। ब्रंच में आज मैं बना रही हूँ एक कंफर्ट फूड में मैंने लिए हैं रेडीमेड कुलचे, और साथ में मैंने इस तरीके से छोलों को बॉईल कर लिया था, और साथ में मैंने उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और इमली का पेस्ट डाल दिया था। और बहुत आसानी से फटाफट बन जाती हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों के अंदर ना एक कहते हैं कुछ अंदर से कुछ आवाज़ आती है उनको, मतलब हर 10 दिन या 15 दिन में, कि बाहर का कुछ खाना है। तो जब इस तरीके का खाना हम लोग घर में ही बना लेते हैं तो वो आवाज़ कुछ और टाइम के लिए शांत हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो बस इसी तरीके से मैंने तैयारी कर दी थी, और अच्छा खासा ब्रंच हमारा हो गया था तैयार। मसालों में मैंने बस इसमें डाला था थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक मैंने छोलों को बॉईल करते टाइम भी डाल लिया था, उसके बाद काला नमक थोड़ा सा और डाला था। साथ में लिया था मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, और उस हल्की सी काली मिर्च डाली थी, लाल मिर्च नहीं डाली थी मैंने फ़िलहाल, क्योंकि साथ में मैंने हरी मिर्च कुछ छौंक दी थी। जो अमचूर वाली हरी मिर्च होती है वो मैंने बना के रखी थी, तो लाल मिर्च मैंने इसलिए इन छोलों में नहीं डाली थी। वो कहते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा सेल्फिश भी होना चाहिए। तो क्या होता है, इस तरीके के जब हम खाने की तैयारी करके रखते हैं, या इस तरीके की कुछ चीज़ें हम घर में बना लें, कुछ चीज़ें हम रेडीमेड से ले आएँ, और इस तरीके का एक प्लेटर जब हम तैयार कर देते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से फटाफट मैंने तैयार कर दिया था। बहुत टेस्टी, बहुत एक्चुअली ये वाला जो खाना है, या ये वाला जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत लाइट भी होता है और बहुत टेस्टी तो लगता ही है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और मैं जैसे मैंने बताया, जो मतलब जो बाहर के खाने की जो ललक उठती है ना बच्चों के अंदर, वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। और बस इस तरीके से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप इमली अवॉइड करना चाहती हैं तो उसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकती हैं। और बस उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के, और उसके बाद कुलचों के रेडीमेड पैकेट्स आते हैं, रेडीमेड कुलचों के पैकेट्स आते हैं, बस उनको तवे पे हल्का सा बटर या घी लगाकर सेकना होता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और वो उसके बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए, तो इसमें सब कुछ बिल्कुल तैयार है, कुछ नहीं, बस उन्हें थोड़ा सा सेकना होता है। और साथ में मिल जाए एक छाछ का ग्लास, मसाला छाछ का, क्या कहना। तो बस सबको ब्रंच कराने के बाद थोड़ा सा ये था कि बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी। और ये बेडशीट आप जो देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही तैयार की थी, फ्रिल बेडशीट, और आप लोगों के साथ इसका वीडियो भी शेयर किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो बस फ़िलहाल इस तरीके से मैंने ये बेडशीट हटाई और चेंज कर रही हूँ। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर रील्स या पिक्चर्स शेयर करती रहती हूँ, अपनी लाइफ अपडेट डालती रहती हूँ। और ये एक नई बेडशीट और मैंने तैयार की है। और एक्चुअली क्या हुआ, मेरी ना सिलाई मशीन ख़राब हो रखी है फ़िलहाल। तो एक एप्रन मैंने बनाना स्टार्ट किया था, और वो 2-3 अभी काम ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग रह गए हैं। तो ये 2 बेडशीट थी एक्चुअली एक जैसी मेरे पास, तो काफ़ी टाइम से रखी थी। तो बस उनको दोनों को मिलाकर मैंने इस तरीके से एक बेडशीट तो यहाँ पर काम आ गई है और सेंटर में, और दूसरी बेडशीट से मैंने इस तरीके से फ्रिल्स तैयार कर ली थी। खूब हैवी फ्रिल बनकर तैयार हुई है, और बहुत आसान है। अब तो मुझे लगता है कि जब तक मतलब नहीं बनाई थी फ्रिल बेडशीट तो लगता था बहुत मुश्किल है, और ये लगता था कि पता नहीं परफेक्शन आएगी नहीं आएगी, फ्रिल्स ठीक से बनेंगी नहीं बनेंगी। और जब अब ऐसे 2-3 बेडशीट्स बना लिए ना, तो अब कॉन्फिडेंस आ गया। अब ये लग रहा है कि नहीं, अब एक अच्छा महंगा कपड़ा या सैटिन का कपड़ा ख़रीद के, और उसके बाद एक अच्छी सी बेडशीट और बना के देखूँगी, या बनाऊँगी, देखना क्या बनाऊँगी। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। और पिलो कवर इसके मैंने नहीं सिले थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैचिंग पिलो कवर थे, लाइट
थोड़ा लाइट कलर था पिंक में, लेकिन थे ऑलरेडी, तो बस वही मैं इनके साथ इस बेडशीट के साथ यूज़ करती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये, और ना पूरे कमरे का लुक चेंज हो जाता है। मतलब बेड का तो लुक चेंज होता ही है ऐसी बेडशीट्स की वजह से, साथ ही पूरे कमरे का लुक भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात इस तरीके के, मतलब कुछ भी सिलाई वाले DIY हों या कोई और भी DIY हो, सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारी जो पॉकेट है वो ढीली नहीं होती है। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट से अगर कंपेयर करें तो बहुत बहुत सस्ती हमें इस तरीके की चीज़ें पड़ जाती हैं। क्योंकि इस तरीके की बेडशीट्स अगर मार्केट में लेने जाएं या कुशन कवर्स या पिलो कवर्स लेने जाएं तो एक अच्छा खासा अमाउंट हम लोगों को वहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ें भी ख़रीदनी पड़ती है टाइम टू टाइम, हर चीज़ हम खुद से नहीं बना सकते क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस समय वहाँ पे तो मजबूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन इस तरीके की छोटी छोटी DIY हम घर में खुद बना सकते हैं। एक अलग ही खुशी होती है जब उन चीज़ों को हम अपने घर में यूज़ करते हैं। और ये जो सेंटर में येलो वाला जो आप पिलो कवर देख रहे हैं, ये मैंने रेडीमेड ही लिया था। ये 4 का सेट आया था, ऑनलाइन मैंने मंगाया था। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को। और बस इस तरीके से अभी फ़िलहाल तो मैं फ्रिल को सेट कर रही हूँ। देखिए मेरी नज़र में तो सुंदर घर की डेफिनेशन ये है कि छोटा हो या बड़ा हो, पर वो वेल मेंटेन्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और साफ़ सुथरा हो। इसके अलावा ना एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने ना ये लिपस्टिक मंगाई है नायका की, और पता नहीं मुझे कि किस तरीके की इसकी क्वालिटी है, क्योंकि मैक की या फिर लैक्मे, मेबलिन, हुडा ब्यूटी, फेजेस कनाडा, शुगर मैट, बहुत सारी ब्रांड्स में यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन नायका की लिपस्टिक मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले कभी नहीं की। प्लीज़ कमेंट करके बताना किस तरीके की इसकी क्वालिटी होती है। और शायद 550 रुपये की ये मुझे पड़ी है, और बहुत प्यारा शेड है, न्यूड में है, और इस तरीके से लाइट पिंक कलर का मैंने लिया है। और नायका की ऑड्रे सीरीज़ जो होती है, देखिए लेंथ भी काफ़ी अच्छी है इसकी लिपस्टिक की। तो मैं आपको बता रही थी जो नायका है उसकी जो ऑड्रे सीरीज़ है उसका ये 03 नंबर है, और कलर तो बहुत प्यारा है इसका, बिल्कुल नेचुरल शेड है। और आजकल मुझे इसी तरीके के जो पिंक के शेड्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं। बहुत सारा एक लिपस्टिक का मेरे पास कलेक्शन हो गया है पिंक में, जिसमें ग्लॉसी भी है, न्यूड भी है, मैट है और लिक्विड भी है। बहुत सारे मेरे पास पिंक शेड अभी हो गए हैं। तो फ़िलहाल तो बढ़ते हैं अगले DIY की तरफ। DIY के लिए लिया है मैंने ये एक क्ले का पॉट, और तो ये पॉट है, इसको मैंने पहले पानी में भिगो के रख दिया था रात भर के लिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा सुखा लिया है, और अभी अच्छे से सूखा भी नहीं। एक्चुअली बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। तो फ़िलहाल अभी मैं इसके ऊपर करूँगी वाइट एक्रिलिक पेंट, और उसके बाद देखते हैं कौन कौन से कलर्स किस तरीके से इसको डेकोरेट करना है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है वाइट एक्रिलिक पेंट से। उसके बाद उसको अच्छे से सूखने देंगे। अगर आप लोगों के पास एक्रिलिक पेंट नहीं है, वाइट एक्रिलिक, आप चाहते हैं कि उसको वाइट बेस देना है और एक्रिलिक पेंट नहीं है, तो एक और बहुत ही सस्ता और आसान तरीका है कि POP तो लगभग हर घर में मिल जाती है। तो पानी का, POP का, और उसमें थोड़ा सा जो फेविकोल होता है, ग्लू होता है वाइट कलर का, वो मिला के हम उससे भी मतलब कवर कर सकते हैं इस तरीके के पॉट्स को, अगर हमें डेकोरेट करना हो तो ग्लू मिलाना ज़रूरी है उसमें, क्योंकि क्या है POP बहुत जल्दी झड़ती है, तो ज़रूरी है उसको थोड़ा सा कि वो स्टिक रहे, जो भी पॉट हम जिस पे उसे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें कलर करूँगी, और कलर के लिए ना 2 कलर ऑलरेडी मेरे माइंड में है। एक है नेवी ब्लू और एक है मैंगो येलो। मैंगो येलो और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत सुंदर लगता है। बहुत सारे पॉट्स आपने देखे होंगे, प्लांटर्स देखे होंगे, स्पेशली टेराकोटा के अंदर, और बहुत ज़्यादा ये वाला जो कॉम्बिनेशन है उस पॉटरी में बहुत यूज़ होता है। तो यही मेरे माइंड में अभी चल रहा था कि इन दोनों कलर को किस तरीके से यूज़ करूं। दोनों कंट्रास्टिंग कलर्स हैं, लेकिन जब कंबाइन करके इनको हम किसी पॉटरी पे या किसी भी पॉट पे करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो जो नीचे का हाफ़ है, बॉटम हाफ़ है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से नेवी ब्लू कलर कर दिया है। और ये वाला जो मेरा ब्लू कलर मैंने मंगाया था ना, ये थोड़ा सा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई, क्योंकि जो पूरा पैक मैंने मंगाया था एक्चुअली में ये फैब्रिक कलर है। तो पूरा पैकेट था जिसमें 12 कलर थे,
तो बाकी 11 कलर की जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा था, फ्लोई है, लेकिन इसमें ना जैसे छोटी छोटी गांठें, ऐसा लग रहा है जैसे ये कलर सूखना स्टार्ट हो गया था। सिर्फ एक यही कलर ऐसा था, बाकी बहुत अच्छे थे। फेविक्रिल के कलर है, बहुत बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ इन कलर्स को, क्योंकि जो फैब्रिक कलर होते हैं उनका क्या है, वो एक्रिलिक की जगह भी यूज़ हो जाते हैं। उसके अलावा फैब्रिक के तौर पर तो मतलब फैब्रिक कलर के तौर पर तो हम उसे यूज़ कर ही सकते हैं। उसके बाद मुझे बनाना है मैंगो येलो कलर। तो अभी फ़िलहाल ये वाला जो कलर है ये थोड़ा लाइट है, मुझे थोड़ा सा इसे डार्क करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा येलो कलर इस तरीके से एक कंटेनर में निकाल लिया है, और ये लेमन येलो कलर है। तो इसको चेंज करने के लिए, यानी इसको मैंगो येलो बनाने के लिए, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप में डालूँगी ऑरेंज कलर, और बस उसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप भी कभी कलर इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन में मिक्स करके बना रहे हैं, तो जब अब आप कभी भी बेस कलर में अगर आप सेकेंड कलर आप उसमें मिक्स करें, तो शुरुआत हमेशा थोड़े से करें, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप इस तरीके से। एकदम से आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर बाद में उसमें ठीक करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो देखिए, अब मैं कलर का डिफरेंस आप लोगों को दिखा रही थी कि येलो और पुराने वाला येलो और मेरे वाला येलो जो मैंने तैयार किया, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इसका ये जो अपर हाफ है, वहाँ पर मैंने ये पूरा इसको कवर कर दिया है। ये जो पॉट है इसको पूरा इस तरीके से कवर कर दिया है इस येलो में, और जो सबसे ऊपर की एज है इस पॉट की, इसको मैं ब्लैक कलर से कवर करूँगी। देखिए क्या होता है जब हम एक रूटीन लाइफ जीते हैं, मतलब जो रोज़मर्रा की हमारा रूटीन है, तो उसके बाद एक कुछ हद के बाद वो जो रूटीन लाइफ है वो ना कहीं बोरिंग होने लगती है। तो ज़रूरी है हम कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में, कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ में लेकर के आएँ, जैसे कुछ एक्स्ट्रा हम सोचे करने का। देखिए, अगर आप वर्किंग हैं, यानी आपकी ऑफिस जॉब है, या फिर किसी भी तरीके की जॉब आप करते हैं, या कुछ और बिज़नेस आप करते हैं, तो इस तरीके का प्रेशर लेना कि नहीं हमें भी घर में इस तरीके के DIYs बनाने हैं, या नहीं अगर सामने वाले ने कोई रेसिपीज़ नहीं ट्राई की है, हम लोग भी इस तरीके की रेसिपीज़ ट्राई नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर, मतलब किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा बर्डन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद जो भी आप काम कर रही हैं, या जो भी आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है, और अगर आपको लगता है आपको कुछ ऐसा नया ट्राई करना है, तो केवल उसी कंडीशन में ही इस तरीके की चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने जैसे बताया था कि जब से लॉकडाउन हुआ था, मेरे पास अभी बहुत टाइम था, क्योंकि अभी जो मेरा ऑफिस था वहाँ पर जाना मेरा छूट गया था, और नहीं मैं जा पा रही थी जो भी मेरा काम था। तो उसके बाद इस तरीके का मेरे पास अभी खूब टाइम था, तो मुझे लगा क्यों ना इस टाइम को कुछ इस अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए कि मैं भी कुछ अच्छा सीखूं लाइफ में, और अच्छा से मेरा मतलब है जो कि मेरे घर के काम आए, या मेरे किसी भी तरीके से काम आ सके। तो फ़िलहाल ये तीनों पेंट मैंने कर दिए थे, और इनको एक अच्छे से सुखा भी दिया था। अच्छे से तो मैंने बताया आपको कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो लगभग 3-4 दिन हो गए हैं लगातार दिल्ली में बारिश बंद नहीं हो रही है। थोड़ी सी धूप निकलती है, फिर बारिश आ जाती है, फिर थोड़ी सी धूप निकलती है, फिर बारिश आती है, और जो बारिश आती है वो ऐसी आती है जो लगातार कई घंटे चलती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने इस तरीके से ट्रायंगुलर डिज़ाइंस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और मैंने नेवी ब्लू कलर से ही बनाए हैं। मतलब जो येलो वाला पोर्शन था वहाँ पर इस तरीके से मैंने ये सिंबल्स कह सकते हैं, या फिर ये एक ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। और बस सिंपल है बिल्कुल, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की या परफेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल से इस तरीके से जो पॉट है उसके चारों तरफ इस तरीके से मैंने ऊपर के जो सरकमफ्रेंस है, वहाँ ऊपर की जो एज है वहाँ पे मैंने इस तरीके से इनको ड्रॉ कर दिया है, और बीच में मैंने पेंट किया है वही ब्लू कलर, मतलब डायरेक्ट मैंने ब्लू कलर से ही ये ड्रॉ कर लिए थे एक पतली सी ब्रश की हेल्प से। जब तक मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना ही करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप आगे भी इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसके बाद मैं ये ले रही हूँ क्राफ्ट ट्रीट का चॉक पेंट। अपने पहले DIYs में भी मैं कई बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, मतलब चील और नेवी ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, स्पेशली येलो बेस के ऊपर बहुत प्यारा लगता है। तो
तो फ़िलहाल ये जो चॉक पेंट है इससे इस तरीके से मैंने नीचे की ओर भी सेम शेप ड्रॉ कर ली है और उसमें भी बीच में सेम यही कलर मैंने फिल कर दिया है। बहुत आसान है, मैंने बताया कि इस तरीके के DIYs बनाना या इस तरीके के कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं खुद एक DIY पर्सन नहीं हूँ। साइंस स्टूडेंट में रही थी और इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी, और उसके बाद जो मैंने अभी पिछले लगभग 18-20 साल काम किया शादी के बाद, तो वो भी सारा मेरा एजुकेशन से जुड़ा हुआ फील्ड था। तो इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी हद तक दूर रही। हाँ, एक आर्ट्स को लेकर या इस तरीके के क्राफ्ट्स को लेकर एक इंटरेस्ट हमेशा से मन में रहता था, और लेकिन बात वही है कि जब वर्किंग आवर्स इस तरीके के हों तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था घर आने के बाद या फिर जो छुट्टी वाला दिन होता था, तो घर के रूटीन काम के अलावा बस ये होता था कि कुछ रेसिपीज़ नई ट्राई कर ली हैं या कुछ अच्छा सा बच्चों के लिए कुछ खाने का बना लिया है। मतलब ज़्यादातर समय किचन में ही निकल जाता था, तो इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिल पाता था। तो मैंने तो पता नहीं कितनी बार अपने वीडियोज़ में ये बोला है, जो कोविड है पता नहीं क्या क्या सिखा के गया है लोगों को, और लाइफ लेसन्स एक्चुअली में दे के गया है। चाहे वो हमारा अपनी ज़िंदगी के प्रति नज़रिया हो या फिर हाइजीन के प्रति हमारी सोच क्या थी। तो काफ़ी चीज़ों के लिए जो कोविड है वो हम लोगों की सोच को कहीं ना कहीं बदल कर गया है। उसके बाद इस तरीके से ब्रश की हेल्प से ही मैंने छोटे छोटे डॉट्स भी बना लिए हैं चारों तरफ, और उसके बाद एक पतली सी मैंने ब्रश ली है और उसकी जो बैक साइड है ब्रश की, उसकी हेल्प से मैंने रेड एक्रेलिक कलर लिया और इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स मैंने बना लिए हैं। इस तरीके से किसी भी पॉट को डेकोरेट करने के तो एंडलेस तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने तो फ्री हैंड पेंटिंग की है, हम चाहें तो किसी तरीके के स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे एंडलेस तरीके हैं। उसके अलावा हम बीड्स वगैरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जो छोटे छोटे मिरर्स आते हैं उनकी हेल्प से हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया एंडलेस हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब वो जो सामान हमारे पास घर में अवेलेबल है और जिसे करने में हमें आराम महसूस हो, कंफर्ट महसूस हो, तो वो हम इस पे कर सकते हैं ट्राई। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इस तरीके से देखिए कितनी सुंदर ये जो क्ले पॉट है, कितना एकदम से इसका लुक चेंज हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है। और जो अभी फेस्टिवल सीज़न आने वाला है उसके लिए तो एकदम परफेक्ट एक डेकोर पीस बन गया है। पूजा में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, उरुली के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एज अ कैंडल होल्डर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसमें इस तरीके से कलर्ड स्टोन्स डाल दिए हैं। तो मैंने बताया कि एंडलेस ऑप्शन हैं इसको बनाने के भी, और उसके बाद इसको किस तरीके से हमें डेकोरेट करना है या किस तरीके से हमें यूज़ करना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी पेंट थोड़ा गीला है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा प्लांट इसमें रख दिया है आर्टिफिशियल। तो एज अ प्लांटर भी ये बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हुई चीज़ें मैंने इसके आसपास रख दी कि थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम इसे और अच्छे से डेकोरेट करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने एक कैंडल इसके अंदर रख दी है, और एज अ कैंडल होल्डर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अंदर कलर्ड स्टोन्स डाल के हम इसके अंदर फेरी लाइट्स लगा सकते हैं, या फिर इसमें पानी भरकर उसमें पेटल्स या फिर फ्लोटिंग कैंडल्स हम डाल सकते हैं। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।